जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा और जितने भी टैरिफ से अमेरिका में डॉलर आए हैं उस डॉलर को ट्रंप को वापस देना पड़ सकता है। जैसे ही यह मामला पूरे विश्व में फैला तो जितने भी देश अमेरिका से डील कर रहे थे उन्होंने अपना डील रोक दी और कहने लगे कि जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ही हमारे ऊपर से टैरिफ हटा दिया है तब हम अमेरिका से डील नहीं करेंगे। लेकिन मात्र भारत ऐसा देश है जो आज भी अमेरिका से डील करने के लिए बरकरार है। क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है कि आज भी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से डील करने के लिए तैयार है? इसलिए राहुल गांधी जी बार बार नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी के पास हिम्मत है तो अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील को रोक कर दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, स्टेज से चैलेंज करता हूँ कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आज भी नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के दबाव में है, इसलिए भारत और अमेरिका के अभी तक ट्रेड डील को नहीं रोक पा रहे हैं और इनका मेन कारण है एप्स्टीन फाइल्स। आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी आज भी ट्रंप के दबाव में है इसलिए वह अमेरिका और भारत के बीच होने वाले ट्रेड डील को नहीं रोक पाए हैं? कमेंट में बताओ। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर में बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर में बिकता है। डीजल पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है सर। हाँ, यदि देखा जाए तो बीजेपी सरकार तो इस देश के आम नागरिकों को लूटने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। ये राघव चड्ढा जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इस देश से दूसरे देश को 50 रुपया लीटर की दर से डीजल दिया जा सकता है तो फिर इस देश में ही, इस देश के अंदर, इस देश के नागरिकों को 90 रुपया प्रति लीटर की दर से डीजल आप कैसे बेच सकते हैं? देखो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 1,80,000 टन डीजल देने का ऐलान कर दिया है। उसी बांग्लादेश में, जिस बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जलाकर हत्या कर दी गई है। यह आयात निर्यात भारत और बांग्लादेश में पाइपलाइन के द्वारा किया जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल बेच सकते हैं और अपने ही अंदर में आम नागरिकों को 90 रुपया प्रति लीटर की दर से डीजल बेच रहे हैं तो आप ही कमेंट में बताओ, ये आम नागरिकों को लूट नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?